हम आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले हम आपको साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म खुदा गवाह का एक गाना याद दिला देते हैं। गाना था मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा खुदा गवाह। गाना सुनकर आपको श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की वो शानदार केमिस्ट्री याद आ गई होगी। लेकिन देश में इस वक्त लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भी एक ऐसी ही केमिस्ट्री सामने आई है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आई है, जहां पर लॉकडाउन के चलते बीवी और शोहर बेशक एक दूसरे से दूर थे, लेकिन दिलों की दूरियों को कोई कम नहीं कर सकता। लिहाजा पुलिस में काम करने वाले युवक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह करने का फैसला किया, जिसके बाद ये मामला जनपद में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हापुड़ एसपी ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल मोहसिन इस शादी के लिए पहले तो एक मस्जिद में पहुंचे, जहां इमाम साहब और 2 गवाहों की मौजूदगी में मोहसिन ने दुल्हन को वीडियो कॉल किया और उसके बाद फिल्मी अंदाज में दुल्हन ने वीडियो कॉल पर 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है बोलकर निकाह पूरा किया। वर्ष 2014 का ग्रेड ए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हूँ और वर्तमान में एसपी ऑफिस हापुड़ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सीसीटीएनएस का पद पर कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया है ऐप के थ्रू, क्या था ये पूरा मामला? जी, जैसा कि मेरे परिवार ने मेरा निकाह मार्च महीने में ही तय कर दिया था कि अप्रैल में आपकी 11 अप्रैल को शादी होनी है, किंतु लॉकडाउन की वजह से वो स्थगित करना पड़ा। लेकिन मेरी मदर, जो कि 1 वर्ष पूर्व से हार्ट की पेशेंट है और उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक चल रही है, तो उनकी इच्छा थी कि उनके सामने ही मेरा निकाह और शादी हो जाए। तो इसीलिए हमने एक ज़ूम ऐप है जिसके लिए हमने सब लोगों को आमंत्रित किया था, इनविटेशन भेजा था और उसमें 100 लोग आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होगा। और मैं अपनी ड्यूटी पर ही मौजूद था और मेरा परिवार मुजफ्फरनगर में और लड़की पक्ष मेरठ में और मेरे रिश्तेदार विभिन्न जगहों पर अपने घरों में इसका एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, तो कैसे हुआ था, मतलब इमाम वगैरह कितने लोग मौजूद थे? जी, इस पूरी प्रक्रिया में इमाम साहब और 2 गवाह और मैं मौजूद था। चूँकि लॉकडाउन पब्लिक की किसी प्रकार की गैदरिंग ना हो, इसीलिए मैं बारात लेके नहीं गया, लड़की पक्ष गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत जैसे देश में बारात ले जाना एक बहुत लोगों में उत्साह होता है, जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन 100% होता। तो मैंने इसी ऐप का, ज़ूम ऐप का जो है वो प्रयोग किया। अच्छा, तो अब जब लोगों को पता चला आपने वीडियो कॉल के थ्रू, एक ऐप के थ्रू निकाह किया है, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्या जी, लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कोरोना का संक्रमण चल रहा है और लोग काफ़ी नकारात्मकता का एक माहौल चल रहा है। तो मेरी शादी से लोगों में एक सकारात्मकता का माहौल पैदा होगा और लोगों ने इसे काफ़ी एंजॉय किया घर बैठे ही। तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है और संक्रमण चल रहा है, ऐसे में आप चाहते तो आप अपने निकाह को टाल भी सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, ऐसा क्यों आपने वीडियो कॉल पे? जी, इसके पीछे एक तो मेरी मदर है, जिनकी अंतिम इच्छा है कि क्योंकि उन्हें डेली एक माइनर अटैक आ रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन, तो उनकी इच्छा है कि उन्हीं के सामने मेरा निकाह मुकम्मल हो जाए। दूसरा ये कि कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके, ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लोग लड़के पक्ष के घर जा रहे हैं और जिससे क्या हो रहा है, गैदरिंग होने की पूरी संभावना है। इसीलिए मैंने इस ऐप का प्रयोग करके ये दिखाना चाहा कि आप घर बैठे भी अपनी शादी बिना स्थगित किए उस निकाह को मुकम्मल कर सकते हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों पर रहकर ही मोबाइल ऐप जूम के जरिए एक दूसरे से वीडियो कॉल पर जुड़ गए। इस निकाह में खास बात ये रही कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया और लोग एक साथ एक जगह पर जमा नहीं हो पाए। इस कारण ही लोग मोहसिन को बधाई देते हुए उनके सराहनीय कदम की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के वक्त कांस्टेबल मोहसिन ने यह कदम अपनी बीमार मां की वजह से उठाया। मां गंभीर बीमार चल रही थी। मां की इच्छा थी कि पुत्र मोहसिन जल्द से जल्द निकाह कर ले। इस वजह से कांस्टेबल मोहसिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शादी की, जिसके बाद अब ये निकाह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।